झंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। भारतीय रॉ स्पॉन्सर तजिया निगाल राहुल रॉय चौधरी ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से एक मजमून की तस्दीक के लिए राबिता कायम किया। राहुल रॉय चौधरी के एक और पैगाम में वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो रऊफ हसन से पाक फौज मुखालिफ मामलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल रॉय चौधरी रऊफ हसन से कहते हैं कि हेलो रऊफ, मुझे आपके बारे में फिक्र हो रही है। बराए करम अपने आप को महफूज रखें और उम्मीद है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रऊफ हसन ने एक और तवील पैगाम में राहुल रॉय चौधरी को पाकिस्तान के मनफी मंजरकशी करते हुए जबर और जुल्म से चलाई जाने वाली मुल्क करार देते हुए ये कहा है कि हेलो रॉय, मुझे उम्मीद है कि आप और फैमिली सब खैरियत से होंगे। मैं भी हालात में बहुत कम बेहतरी के साथ इन परेशान कुन हफ्तों और महीनों में जिंदा रहने में कामयाब हो गया। अपनी मुद्दत मुलाजमत में किसी किस्म की तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक बार फिर वजाहत। गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफी ने कहा कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। कहा एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा था कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि पहले बेंच देखकर ही बता दिया था कि केस का फैसला क्या होगा। मैं केस में से बदनीयती का अंसर निकाल देता हूँ। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत केस कहाँ लगता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने की वजह से रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, जबकि शरीयत एपलेट बेंच के अरकान जस्टिस किबला याज और जस्टिस खालिद मसूद ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस तरह के मौकों पर इस बात पर नजर डालनी जाती है कि इदारे की कारकर्दगी कैसी रही। अटॉर्नी जनरल और बार के नुमाइंदों ने बताया कि किस तरह कारकर्दगी बेहतर की जा सकती है। मुझे 9 दिन बाद बतौर चीफ जस्टिस 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। रियासत पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तान हाउस में एशियाई से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, अमन, सलामती और तरक्की के लिए मुश्तरका उमंगों के मजबूत रवाबित पर कायम है। हालिया इंतखाबात में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 अरकान बरतानवी पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए, जो कि बरतानवी जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी नयाब बरतानवी शहरियों की कामयाबी का सबूत है। वज़ीर ख़ारजा ने अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान की मौसमी बहाली के लिए अपनी हुकूमत के रोड मैप से भी आगाह किया। अलीमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वजारत आला से अडियाला जेल नजर आ रहा है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जो पैसे केपी की अवाम पर लगने चाहिए थे वो जुलूसों इस्लामाबाद में चढ़ाई पर लगाए गए। पीटीआई जलसे में भड़कों के अलावा कुछ नहीं था। गुज़िश्ता 6 महीने से जिसका शोर था वो कल खत्म हुआ। जलसा करेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हर शहर गली से लोग निकलेंगे, मगर कल इस्लामाबाद का एक ग्राउंड भी ना भरा जा सका। इस जलसे में तकरीरें क्या बेहतर
बड़के थी, मुझे अपने बचपन की सुल्तान राही की फिल्में याद आ गईं, जिसमें बड़के सुनकर हंसी निकल जाती थी। अली मीन गंडापुर के लाहौर आने के बयान को धमकी और गिदड़ भपकी करार देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि हंगामा खेजी के लिए आओगे तो तुम्हारी मूछें उखाड़ देंगे। जो बिगड़े तिगड़े हैं, इनका इलाज डंडा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खबरदार कर दिया। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद के रास्ते खुले थे, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ से जलसा का आने वालों को नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी हैं, उनका डबल चेहरा है। जिस लहजे में उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, फिर इसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पार पुल पार करके दिखाएं। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद के इलाके संजानी की मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत को डेडलाइन दी है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि फितना गैंग पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशों में मसरूफ है। गंडापुर को अपना लीडर निकलवाने के लिए 15 की जगह 20 दिन देती हूँ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि अली बिन गंडापुर ने कल फिर लाइन क्रॉस की। इस आदमी का बदतमीजी, खातीन के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करना पुराना तरीका वारदात है। ये इनके लीडर की तरबियत हो सकती है। ये रवैया अपने घरों तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। असमा बुखारी का कहना था कि ये लोग जब भी निकलते हैं फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। कंटेनर्स गिराकर खुद को टार्जन समझने वाले कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर साथ चलती है? क्या अमन एहतजाज ऐसे होता है? उन्होंने कहा कि कल पीटीआई ने पुलिस पर हमला किया, सरताज गुल भी टार्जन बनी हुई थी। सेनेटर शबली फराज ने कहा कि तमाम रियासती वसाइल पीटीआई का रास्ता रोकने पर लगे हुए हैं। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शबली फराज का कहना था कि जितने फिगर्स ऊपर नीचे करें, महंगाई कम नहीं हो रही, मुल्क नहीं चल रहा, इदारा जाती तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। वजीर खजाना के पास कोई चॉइस नहीं है। सेनेट में शबली फराज के इज़हार ख्याल के दौरान हुकूमती अरकान ने खूब शोर शराबा किया, जिससे एक लम्हे के लिए ऐवान का माहौल मछली मंडी बन गया। उन्होंने कहा कि 40 साल आपने हुकूमत की और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हम 3 साल हुकूमत में रहे, इस वक्त हमारी गिनती कम की जा रही है। इस ऐवान में अवाम के खिलाफ कानून साजी हो रही है। शिबली फराज का मजीद कहना था कि ऐवान के रूल्स में तरमीम करें कि कानून साजी के हक या मुखालफत में खड़े होकर वोट करें। ऐसे कवानीन मंजूर ना करें जिस पर आपको निदामत हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के गुज़िश्ता रोज जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ काबिल एतराज़ अल्फाज के इस्तेमाल पर सहाफ़ियों ने सेनेट और कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया, जिस पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सेनेट इजलास के दौरान सहाफ़ियों ने अली मीन गंडापुर की तकरीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए बायकॉट किया, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने इनके पास गए और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हम तमाम सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करते हैं। मैं सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बात की वो कोई एक दो सहाफ़ियों के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि किसी तसादुम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं। अली मीन गंडापुर की तकरीर सियासी थी। अगर हमने कानून हाथ में लेना होता तो आज तक ले चुके होते। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से अवाम का बहुत प्रेशर है।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि सियासी पार्टियों का मसला पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल है ही नहीं। लांडी नंबर 3.5 पर जमात इस्लामी की मुल्क की मेंबर साजी मुहिम के सिलसिले में जिला फरंगी के दौरे के मौका पर कारकुनान और मीडिया से खिताब करते हुए हाफिज नेमुर रहमान का कहना था कि मुल्क में इस वक्त जागीरदारों, सरमायादारों, डिक्टेटर्स के आलाकार और अदलिया पर मुश्तमिल हुक्मरान टोले हम पर मुसल्लत हैं। तमाम तबका से वाबस्ता लोगों की बड़ी बड़ी जायदादें हैं जिन पर टैक्सेस नहीं लगाए जाते। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें जाती जायदादें और बैंक बैलेंस बना रही है। वसाइल के हल के लिए उनकी गिरती हुई दीवारों को एक और धक्का देने की जरूरत है। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा, जिसका प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए से बढ़ चुका है। जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2550 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। जराये का कहना है कि IMF ने पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने के बायस सख्त तशवीश का इजहार किया है और IMF को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट बर वक्त करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पावर डिवीजन के जराये ने यह भी बताया है कि IMF ने बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए से तजावुज न करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान भी IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक गर्दिशी कर्ज कंट्रोल नहीं हुआ था। पेशावर में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। जमील चौक के इलाके में मोटरसाइकिल सवार से खुद को जैकेट फेंक कर फरार हो गए। एक्साइज पुलिस के मुताबिक रिंग रोड के करीब जमील चौक के इलाके में एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार खुद को जैकेट फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नकारा बना दिया गया। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल अफराद की तलाश जारी है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 219 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। श्रीलंका की जानिब से पैथम निसानका 127 और कोशा मेंडेस 39 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के नाम रही। श्रीलंका ने 10 साल बाद इंग्लैंड को टेस्ट मैच में शिकस्त दी है।